नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 में। मैं आपके साथ आदर्श। चुनाव में सबको इंतजार होता है परिणाम का। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को पूरे हुए। मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा। महिलाएं कई विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग करके राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लाडली बहना का फैक्टर मानकर अपना वोट मान रही, तो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की लहर के भरोसे बैठी हुई है। वहीं पर परिणाम तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल में आपको बताएंगे रीवा जिले की 8 विधानसभा सर्वे में कौन बन रहा है विधायक और कौन बच रहा है विधानसभा, कौन पार्टी मार रही है बाजी, किस पार्टी की बन रही है मध्य प्रदेश में सरकार। आपको बता दें सबसे पहले कि हमारे सर्वे के आधार क्या है, जो कि क्षेत्र में प्रत्याशी की छवि और क्षेत्र में प्रत्याशी का कैसा दबदबा था चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी। सत्ता परिवर्तन की लहर जो कि कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। वहीं पर सर्वे का आधार यह भी था कि लाडली बहनें जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर थी, बीजेपी को सत्ता पाने की अहम सीढ़ी भी मानी जा रही है। वहीं पर क्षेत्रीय मुद्दे जिस पर जनता ने वोटिंग की है, जनता ने मतदान किया है कि वहां पर विकास हुआ कि पूर्व में पार्टी के जो भी विधायक रहे उनका कैसा विकास था, क्षेत्र में किस तरह का काम था। सबसे बड़ी बात चुनाव में जो कि मायने रखती है जातिगत समीकरण, उसका भी आधार हमारे इस सर्वे में रखा गया है। और आखिरी है सबसे जो महत्वपूर्ण है, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया के माध्यम से वोटिंग कराई गई, जिसमें दिखाएंगे कि किसको कितने प्रतिशत जनता ने अपना मत दिया है सर्वे के आधार पर। यह जनता का अलग अलग मत हो सकता है। आप सभी को पता है कि जनता गुप्त तरीके से मतदान करती है, जो कि किसी को नहीं पता रहता है, जिसका पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा। लेकिन जनता ने जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया है सर्वे के आधार पर, वह आपको दिखाएंगे। जहां पर किस तरह से कसमकस चल रही है पार्टियों के बीच, वह भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रीवा विधानसभा, जो कि रीवा विधानसभा सीट पर जनता ने क्या चमत्कार दिखाया है। बात करें हमारे सर्वे की, जहां पर रीवा में सबसे ज्यादा जनता ने कांग्रेस को 62% मत दिया है, जिसमें लगभग 9,000 के करीब जनता ने वोटिंग की और उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 62% राजेंद्र शर्मा को दिया है। बीजेपी को 38% देकर दूसरे स्थान में रखा है। खैर यह जनता का अपना मत है, जिस तरह से जनता ने सर्वे में अपना वोट दिया है। लगभग 9,000 के करीब जनता ने इसमें वोटिंग की, जिसमें 62% कांग्रेस को दिए। सबसे बड़ी बात है रीवा में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन लहर का फायदा मिल रहा है। और इसमें सबसे अहम और दिलचस्प बात यह रही कांग्रेस की इस बार रीवा में लड़ाई में कि भीतरघात की गुंजाइश खुलकर सामने नहीं है। जहां पर कविता पांडे को टिकट नहीं दी गई, लेकिन संगठन ने उनको मनाया। चुनाव प्रचार में खासा उत्साह तो नहीं दिखाया, लेकिन पार्टी का भीतरघात जैसा शब्द भी उनके ऊपर नहीं लगा। खैर बीजेपी में भी इस बार खासा वोट बैंकों में बंटवारा हुआ, जहां व्यापारी वर्ग नाराज दिखा और गांवों में भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं दिखी। ऐसे में लाडली बहना का फैक्टर भी रीवा में कुछ खासा असर नहीं दिखा पाया। ऐसे में कांग्रेस को यहां से अपनी जीत की उम्मीद है, लेकिन यहां पे सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है। आपको बता दें कि सर्वे के आधार पर यदि बात की जाए तो रीवा विधानसभा में कांग्रेस को जनता ने 62% मत देकर कांग्रेस की झोली में रीवा विधानसभा सीट को डाला है। खैर यह है जनता का अपना विचार है, जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की है। होता क्या है यह तो 3 दिसंबर के परिणाम बताएंगे, लेकिन रीवा विधानसभा सीट में कसमकस कांग्रेस और बीजेपी में है। बात करें सिरमौर विधानसभा सीट की, जहां से वर्तमान में भाजपा का विधायक है। ऐसे में यहां पर जनता ने सिरमौर विधानसभा सीट से लगभग 8,000 के करीब वोटिंग की गई। इसमें 55% कांग्रेस को मिले हैं। आपको बता दें कि विराट 24 न्यूज के द्वारा सोशल मीडिया पर सर्वे करवाया गया, जिसमें लगभग 7700 से लेकर 8,000 के बीच में वोटिंग हुई और 55% कांग्रेस को जनता ने पसंद किया। तो वहीं पर बीजेपी को तीसरे स्थान में किसका कि 18% दिया है। 27% राम गरीब बनवासी को दिया है, जो कि कांग्रेस का अहम फैक्टर रहे राम गरीब बनवासी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए। सिरमौर विधानसभा सीट में इस बार बीएसपी और कांग्रेस की कांटे टक्कर है। बीएसपी को भी उम्मीद है कि यह विधानसभा उन्हें मिल सकती है।
आपको बता दें कि सिरमौर में भी इस बार बीजेपी का जमकर विरोध हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस यहां से 55%, जो कि विराट 24 न्यूज के सर्वे में यह दिखाया गया और जनता ने वोटिंग की है, उसमें उसके आधार पर 55% कांग्रेस को मिले हैं। अब ऐसे में यहाँ पर सीधी लड़ाई बीएसपी और कांग्रेस में है और यह सीट बीएसपी और कांग्रेस में से किसी के भी पास जा सकती है। बात करें मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव में सबसे चर्चित और हॉट सीट बनी रही सिमरिया की, जहां पर जनता ने लगभग 10,000 के करीब इसमें सर्वे में हिस्सा लिया और 70% कांग्रेस को और 14% बीजेपी को दिया है। बता दें आपको कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी त्रिपाठी, जो कि पुनः उम्मीदवार थे, यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार का, जहां पर जनता ने खुलकर बोला और इसी मुद्दे को कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने जमकर भुनाया। जहां पर बीएसपी भी इस बार कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है। यदि रीवा और मऊगंज जिले की बात करें 8 विधानसभा सीट की, तो 2 सीटें ऐसी है रीवा में जिले की, जो कि सिमरिया और सिरमौर, जहां पर बीएसपी कांटे की टक्कर में है। सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीएसपी में सिमरिया में देखी जा रही है, जहां पर जनता ने लगभग 10,000 जनता ने हिस्सा लिया और 70% सबसे ज्यादा कांग्रेस को दिया और बीएसपी को 16%। खैर, यह तो जनता का मूड है कि जनता किसको अपना मत देकर आई है। 3 दिसंबर को परिणाम में पता चलेगा। बात करें देवतोला विधानसभा सीट की, इस सीट पर कांग्रेस से पद्मेश गौतम थे, जबकि भाजपा से कई बार के विधायक और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम थे। अहम मानी जा रही है विधानसभा सीट, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें वोटिंग की, तो देवतोला विधानसभा सीट से इस बार वोटिंग में जनता लगभग 9,000 के करीब वोट की, 59% कांग्रेस को, 25% बीजेपी को दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा रही सीमा जयवीर सिंह की, जहां पर समाजवादी पार्टी से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और 8% उन्हें जनता पसंद की। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को भी 8% नफातुला मिला, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो है कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई देखी जा रही है। गिरीश गौतम जहां एक तरफ मजे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस से पद्मेश गौतम गिरीश गौतम के पुत्र को पंचायत चुनाव में हरा चुके हैं। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए देवतोला सीट हासिल हो सकती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, जहां गिरीश गौतम के लिए भी यह सीट मायने रखती है और उनके लिए यह जीत भी मायने रखती है। ऐसे में देवतोला विधानसभा सीट पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है और सर्वे के आधार पर, जिस तरह जनता ने हमारे सर्वे में हिस्सा लिया, उसके आधार पर जनता ने 59% कांग्रेस को अपना प्यार दिया है। वहीं पर मनगांव विधानसभा सीट पर बात करें, आरक्षित सीट रही। यहाँ पे सिटिंग विधायक बीजेपी के पंचूलाल प्रजापति की टिकट काटी गई। तमाम भितरघात के सुर उठे, उसके बाद पंचूलाल शांत भी हो गए, लेकिन नरेंद्र प्रजापति के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई। चुनाव लड़े, चुनाव में प्रचार प्रसार जमकर किया, लेकिन जो कि सर्वे कराया गया हमारे द्वारा, उसमें मनगांव विधानसभा सीट में लगभग 7,000 के करीब जनता ने वोटिंग में हिस्सा लिया और उसमें 69% सबसे ज्यादा कांग्रेस को दिया है। आपको बता दें फिर से कि यह जनता के अपने मत है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर भी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में थी, जहां पर नरेंद्र प्रजापति को जनता ने 24% दिया है, तो 8% बीजेपी को रामायण को दिया है। बात करें मनगांव विधानसभा सीट में, तो कांग्रेस को भीतरघात का जमकर सामना करना पड़ा, जहां से प्रीति वर्मा कांग्रेस की प्रबल दावेदार थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। ऐसे में 2 गुट हो गए। अंदर ही अंदर कई नेता ऐसे रहे जो कि कांग्रेस में फूट डालते रहे। यही हाल बीजेपी का भी रहा। सीधी लड़ाई की कांग्रेस और बीजेपी में है। अब चुनाव परिणाम क्या निकल कर आते हैं, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन सर्वे के आधार पर जनता ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को देखकर मनगांव विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जाते दिखा रही है। मऊगंज विधानसभा सीट, जो कि एक चर्चित विधानसभा सीट रही, जिला बना मऊगंज। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त को मऊगंज अस्तित्व में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे मऊगंज को जिला बनाना रहा। लाडली बहना रही, लेकिन उससे भी ज्यादा कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना ने क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम रखा। 2013 में विधायक बने थे, 18 में प्रदीप पटेल से हारे थे बन्ना, लेकिन फिर से पुनः उसी तरह से जोश में आए और अपने आप को खड़ा किया।
अब बात करें तो वोटिंग की, जिसमें सर्वे में विराट 24 न्यूज के मऊगंज में लगभग 7500 के करीब जनता ने वोटिंग में हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा 80% कांग्रेस को दिया है। बीजेपी को दूसरे नंबर पर 20% दिया है। मऊगंज क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, जो कि विरोध का जातिवादी राजनीति और बाहरी उम्मीदवार होना। खैर, इसके विरोध भी हुए, सुर भी उठे, लेकिन अंततः कुछ हुआ नहीं, प्रत्याशी नहीं बदला गया। लेकिन जनता ने इस बार वोटिंग में जो कि सर्वे करवाया गया उसके आधार पर मऊगंज विधानसभा सीट को भी कांग्रेस के खाते में डाल दिया है। त्योथर विधानसभा जो कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रही, यहाँ उथल पुथल होती रही, तमाम दावेदार बीजेपी से आते रहे। सिटिंग विधायक श्यामलाल द्विवेदी टिकट के दावेदार थे, लेकिन अंत में उन्हें भी नहीं पता था कि उनका टिकट काट दिया जाएगा। वजह थी सिद्धार्थ तिवारी राज, जो कि अमैया तिवारी परिवार से आते हैं, विरासतदार थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का पट्टा पहना और मैदान में उतरे। यहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी राज को काफी भीतरघात का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस में भी रमाशंकर के पास कुछ भीतरघात जैसा या फिर उनके विरोध में पार्टी में कुछ ऐसा नहीं था। ऐसे में कांग्रेस से रमाशंकर ने भरपूर फायदा उठाया। तो बात करें सर्वे की, जिस पर त्योथर विधानसभा सीट में लगभग 7500 के करीब जनता ने वोटिंग में हिस्सा लिया सर्वे में, जिसमें 57% सबसे ज्यादा रमाशंकर को कांग्रेस में दिया। यहाँ पर कांटे की टक्कर बीजेपी में है, बीजेपी और कांग्रेस में। बीएसपी लड़ाई से बाहर दिख रही है, 8% बीजेपी को जनता ने दिया है, जो कि बीजेपी से भीतरघात करके आए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। खैर, त्योथर विधानसभा सीट में बीजेपी को उम्मीद है कि यह विधानसभा सीट उनके खाते में आ सकती है। अब जनता का मूड है कि जनता ने किसको मतदान किया है। गुड़ विधानसभा को देखिए, जहां पर बीजेपी ने सबसे मजे हुए खिलाड़ी, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी को उतारा था, नागेंद्र सिंह, जिसको यहां पर वोटिंग में गुड़ विधानसभा सीट में जनता ने लगभग 6000 करीब हिस्सा लिया, जिसमें 74% सबसे ज्यादा गुड़ में कपिध्वज सिंह को कांग्रेस में दिया है। कांग्रेस से कपिध्वज सिंह इस बार चुनाव मैदान में थे। पिछला चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा था, जबकि इससे पहले निर्दलीय थे। लगातार बढ़त बनाते आए हर विधानसभा चुनाव में, और इस बार सर्वे के आधार पर जिस तरह जनता ने लगभग 6000 करीब वोटिंग में हिस्सा लिया और 20% बीजेपी को दिया, जबकि 3% लालमणि को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। ऐसे में गुड़ विधानसभा सीट भी कांग्रेस को जाती दिख रही है सर्वे में, जिस तरह से जनता ने वोटिंग की है। कुल मिलाकर रीवा और मऊगंज जिला में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। 2 सीटों की बात करें, सिमरिया और सिरमौर की, जहां पर बीएसपी सीधी लड़ाई में है। ऐसे में यहां से बीएसपी को फायदा होता नजर आ रहा है। तो रीवा, मनगमा और त्योथर विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए थोड़ा खुशियां दे सकती हैं, लेकिन यहां भी कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। कुल मिलाकर रीवा विधानसभा सीट, जो कि पिछली बार बीजेपी खाते में गई थी, यहां से भी कांटे की टक्कर है। बात करें 8 विधानसभा सीट की, पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 8 की 8 विधानसभा सीट अपने खाते में डाली थी, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जहां पर बीडी पांडे सिरमौर से बीएसपी से दम भरे हैं, वहां पर उनका भी सर्वे में आगे बताया जा रहा है। सिमरिया में भी, जहां पर बीएसपी दूसरे नंबर पर सर्वे के आधार पर कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती दिख रही है सिमरिया से। ऐसे में बीजेपी में 8 अंक हासिल कर पाना इस बार टेढ़ी खीर दिख रहा है। अब होता क्या है, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। चुनावी परिणाम क्या बताते हैं, किसके लिए विधानसभा का दरवाजा जनता ने खोला है और किसके लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि रीवा विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी अपनी गिनती में मान रही थी जीत की, यहां से भी हालात पतले हैं बीजेपी के। खैर, इंतजार करते हैं 3 दिसंबर का। आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सही परिणाम 3 दिसंबर को आपको हम दिखाएंगे विराट 24 न्यूज पर। देखना ना भूले चुनावों की मतगणना और चुनावों के परिणाम हमारे साथ विराट 24 न्यूज पर।